हरे कृष्णा। आज आप लोगों के सामने मैं एक कमेंट शेयर कर रहा हूँ। उस कमेंट को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ये कमेंट आपकी बहुत मदद करेगा आपको डिसीजन लेने में कि आपको क्या करना चाहिए पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। नमस्ते सर। हेलो। जी डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। नमस्ते सर। जी नमस्ते, आपका नाम? निशा। उम्र आपकी? 28। शादी हो गई आपकी? हाँ, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद से। आपने पहले भी ट्रीटमेंट किया हमसे? हाँ, एक बार लिया था, छोड़ दिया बीच में। कितने महीने बाद छोड़ा? 1 महीने का लिया था सर। तो छोड़ने की कोई वजह? वो मेरा बेबी था ना, इसीलिए छोड़ दिया था। फिर आपने बोला कोई मतलब नहीं है अभी लेके। ठीक है, तो 1 महीने में तो कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ होगा आपको? नहीं सर, हुआ, मेरे को बहुत हुआ। अच्छा, 1 महीने में इम्प्रूव हो गया था आपको? हाँ, काफी कैसे? हुआ था सर। मेरा यहाँ चिक पे था ना, वो फट गया था पूरा दोनों का। भी वापस नहीं आया उधर। अरे जहाँ से वो चला गया था वापस नहीं आया? हाँ तो क्या हुआ था, मतलब कंसीव कर लिया था आपने उस समय? हाँ हाँ, वही। ओके, तो कंसीव करने की वजह से आपको ट्रीटमेंट छोड़ना पड़ा। हाँ और प्रेगनेंसी में भी वो वापस नहीं आया, वो जहाँ से चला गया था। हाँ। ठीक है, कब की बात है ये? ये सर मैंने 2022 में लिया था। 2022? ठीक है। कितना पे किया आपने? 1500 किया था उस टाइम। अभी कितना पे किया? अभी तो 2500। ठीक है, बताइए पिगमेंटेशन कब से है आपको? मेरे को 10 साल से है सर। पिगमेंटेशन के अलावा शरीर में क्या परेशानी है आपको? तो मेरे को गैस की प्रॉब्लम है, हम्म कब्ज भी देती है। कब? तो देखिए, यहाँ पर इनके ट्रीटमेंट छोड़ने का रीज़न ये था कि ये प्रेग्नेंट हो गई थी उस समय पर। तो हम जैसे प्रेगनेंसी में हम ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। हमारे ऐसे कई पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बीच में चलते चलते वो प्रेग्नेंट हो गई। पिगमेंटेशन भी उनका बहुत अच्छे से जा रहा था। अब वो पूछती हैं कि डॉक्टर साहब अब क्या करना है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हम उनका ट्रीटमेंट बंद करा देते हैं। देखिए, हम उतने सेल्फिश नहीं हैं कि प्रेगनेंसी में भी आपको लगातार दवाई खिला जाएँ, या फिर प्रेगनेंसी में हम आपको बता दें कि चलो ठीक है, बाकी दवाई ये बंद कर दो, आप पूरे पूरे के पूरे प्रेगनेंसी में आप ये खाइए। हमारे कहने में कुछ नहीं जाता। और वो जब उनको पता है कि उनका पिगमेंटेशन जा रहा है तो वो भी दवाई खाएंगी, है ना। क्योंकि पिगमेंटेशन तो एक तरह से कह लीजिए कि महिलाओं के लिए एक श्राप है, और वो भी भारतीय महिलाओं के लिए श्राप है। बाहर फॉरेनर में इतनी टेंशन नहीं लेते हैं, उनके चेहरे पर पूरे चेहरे पर फ्रैकल्स होते हैं, बॉडी पर पूरे फ्रैकल्स होते हैं, उनको इतनी टेंशन नहीं है। वो तो देखते भी नहीं अपने चेहरे को, वो जैसा है वैसा है। मतलब बाहर आप देखिए, फॉरेनर कंट्री में, हॉलीवुड में देख लीजिए कि जो एक्ट्रेस होती हैं उनके खुद के चेहरे पर कितने फ्रैकल्स होते हैं, इवन उनकी बॉडी पर कितने फ्रैकल्स होते हैं, बट उनको टेंशन नहीं है उस चीज़ की, है ना। ये जो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भारतीय ही लोगों के साथ में है कि वो अपने आप को मतलब कि इतना हीन भावना से ग्रसित कर लेते हैं अपने आप को कि बस मैं क्या बताऊँ। मैं डेली की बातें सुनता हूँ लोगों से, और डेली का लोगों को रोते हुए भी सुनता हूँ। इवन ये भी सुनता, मतलब छोड़ो यार वो चीज़। तो देखिए, आपका दर्द है, आप खुद जाने। अब आप सोचो ना, अब आप खुद ये सोचेंगे डॉक्टर साहब को तो है नहीं, अब डॉक्टर साहब क्या जाने इस चीज़ का दर्द, है ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे नहीं है, मुझे नहीं पता आपका दर्द सॉरी। लेकिन मैं डेली आपकी तकलीफ़ें सुनता हूँ, और पूरी डिटेल में सुनता हूँ, बहुत ध्यान से। आपको बोलने का पूरा मौका देता हूँ, जहाँ पर आपको कोई डॉक्टर बोलने का मौका नहीं देता, मुंह ऊपर करके भी नहीं देखता वो आपको, या फिर अगर आपको वो देखता भी है तो बोल देता है कि इसका पीलिंग करा लो, इसका लेज़र करा लो। मैं आपको पूरा मौका देता हूँ बोलने के लिए, अपनी परेशानी को रखने के लिए। पिगमेंटेशन छोड़िए, मैं बाकी परेशानियों को भी बहुत महत्व देता हूँ आपकी, कि बाकी भी मेरे को बताइए जितनी भी आपके शरीर के अंदर है, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको ठीक करना, ये जो दुख दर्द तकलीफ़ आपको है, इससे मुझे आपको दूर करना है। लेकिन मैंने आपको केवल फैक्ट बताया कि बाहर के लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, भारतीय लोगों को ही इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भारत की मानसिकता ही ऐसी है। अगर भारत की मानसिकता ऐसी ना हो जिस तरह की है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी
फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो क्रीम बना रही हैं ना, उल्टी सीधी क्रीम जो बनाती हैं स्टेरॉइड, ये सब के सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि फिर कोई लगाना पसंद नहीं करेगा। फिर लोग अपनी इनर ब्यूटी पर ध्यान देंगे, फिर लोग अपने करियर पर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि बस लगे पड़े हैं दिन रात पिगमेंटेशन के बारे में सोच रहे हैं, रो रहे हैं, शीशा देख रहे हैं, वीडियोस देखे जा रहे हैं लगातार, वो काम नहीं करेंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसा दिन तो मुझे लगता है कि कभी नहीं आएगा। मेरी वीडियो देखते देखते ऐसा दिन अगर आ जाए कि आपने पिगमेंटेशन को टेंशन छोड़ के अगर आपने काम में ध्यान देना शुरू कर दें, आप खुश रहना शुरू कर दें, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जितने भी लोग ऐसा कर चुके हैं, मतलब कि पहले बहुत टेंशन रहती थी, आज उनको टेंशन नहीं है, नीचे आप मेरे को कमेंट कर देना, वो उतने सारे लोग प्लीज़, और वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा। तो इनका कहना ये था कि इनको 1 महीने के अंदर अंदर बहुत आराम आ गया, इनका फट गया पिगमेंटेशन, और जहाँ से फट गया वहाँ पे दोबारा लौट के आया नहीं। और मैंने आगे बात की थी, तो अगस्त में इनकी डिलीवरी हुई थी 2022 में अगस्त में, और ये अब इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया है। तो अब तक इनका उस जगह पर लौट के नहीं आया जिस जगह पर उनके था, इवन इनका पिगमेंटेशन बढ़ा भी नहीं है। तो अब इन्होंने दोबारा शुरू किया क्योंकि उनको पता है कि ठीक हो जाएगा। आपने हमारी वीडियोस में सुना है कि हम आपको हमेशा बोलते हैं कि भाई देखिए 3 महीने का वेट आपको करना होगा अपने अंदर इम्प्रूव देखने के लिए। ये चीज़ मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ। जितने भी पेशेंट हमसे ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, यानी कि सोच रहे हैं, उनको 3 महीने वेट करना होगा अपने चेहरे पर इम्प्रूव देखने के लिए, ठीक है ना। अगर कोई ये कहता है कि 1 महीना हो गया, ट्रीटमेंट कर लिया, मेडिसिन ने काम नहीं किया इसलिए मैंने मेडिसिन छोड़ दिया, तो देखिए हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि 1 महीने में मेडिसिन वर्क करेगी। ओके, हमारे पेशेंट ही कहते हैं, अभी ये पेशेंट है, इन्होंने कहा कि 1 महीने में बहुत अच्छे से वर्क किया। मैंने आपको ऐसे भी क्लिप शेयर की है जिन्होंने कहा कि 15 दिन में बहुत अच्छे से वर्क किया, 20 दिन में हमारा चेहरा बहुत क्लियर हो गया। एक पेशेंट ने परसों ही कहा था कि मैंने 21 दिन की डाइट आपकी वाली फॉलो की कि मेरा पूरा चेहरा काला था, पूरा मेरा चेहरा क्लीन हो गया। लेकिन हम उतनी फास्ट रिजल्ट देने की हम आपसे प्रॉमिस नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए नेचर टेक्स टाइम, ठीक है। जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं ना, वो समय अवश्य लेती हैं। अगर आपने किसी पत्थर की एक बहुत खूबसूरत मूर्ति बनानी है ना, बहुत सुंदर मूर्ति, तो उसको समय पूरा देना पड़ेगा, बहुत बारीकी से उसमें काम करना होगा। और अगर आपको रफली मूर्ति बनानी है तो बस इधर उधर चलाया और हो गया काम। तो वही मूर्ति आप 1 घंटे में बना सकते हो, और वही मूर्ति बनाने के लिए आपको पूरा महीना भी लग सकता है। तो जो पूरे महीने में मूर्ति बनकर तैयार होगी, उसमें कुछ बातें अलग होगी, उसमें एक दिव्यता होगी जिसमें आर्टिस्ट ने पूरा प्यार उसमें डाला होगा। हम जो आपको मेडिसिन देते हैं उसमें अपना पूरा का पूरा प्यार उड़ेल के देते हैं आपको, और प्रार्थनाएं करके देते हैं कि भगवान इनको ठीक कर देना। और हमेशा वीडियो के अंत में भी आपसे यही कहते हैं कि परमात्मा आप सब लोगों को जल्दी ठीक करे, और आप ठीक हो भी रहे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे हज़ारों डॉक्टर हैं इस दुनिया के अंदर जो कि इस तरह से अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं। कई डॉक्टर ऐसे हैं कि जिनके लिए केवल पेशेंट उनके कस्टमर हैं, पैसा छापने की मशीन है और कुछ नहीं है। हमारे लिए पेशेंट ना ही कस्टमर है, ना ही पैसा छापने की मशीन है। हमारे लिए कस्टमर है ही नहीं। कस्टमर का वर्ड मेडिकल डिक्शनरी में कहीं भी नहीं है। ओके, मेडिकल डिक्शनरी में केवल पेशेंट है, और पेशेंट भगवान का रूप होता है, और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए और उसका सत्कार करना चाहिए, और पूरे दिल लगाकर सेवा भाव से उसको ठीक करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। और देखिए मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर भी कमियाँ हैं, ये पता नहीं मैं क्या क्या बातें किया जा रहा हूँ आज। वो सब चलो, वो सब चीज़ें छोड़ो। आप लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको पता है कि आपको कैसी सर्विस हमारे क्लिनिक से मिलती है। तो अभी देखिए दोबारा ट्रीटमेंट के लिए तैयार हुई है ना, तो इनको पता है, पहले एक बार एक्सपीरियंस कर चुकी हैं हमारे ट्रीटमेंट का, ये 2022 में, तो दोबारा इन्होंने किया है तो एक्सपीरियंस इनका अच्छा ही होगा। ओके, तो मैं यहाँ फिर से कहूँगा कि अगर मैं 3 महीने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि 3 महीने में जाके आपको इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई आवश्यक नहीं कि 3 महीने में ही पड़ेगा, आप निराश हो जाएंगे। 1 महीने में भी पड़ता है, आप देखिए। और जो प्रेग्नेंट हैं उनको वो जो मैंने जूस बताया था नीम वाला, वो पीने की आवश्यकता नहीं है। प्रेगनेंसी में आपका पिगमेंटेशन कैसे ठीक हो, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा बिल्कुल सेपरेट, ठीक है। उसको जाइएगा, उसको आप देखिएगा कि प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन को कैसे करें देखभाल, ठीक है। चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।